देवऋषि, देवऋषि नारद, देवऋषि नारद, देवऋषि, आप इतने व्याकुल क्यों हैं? नारायण नारायण। माते, सिंहासन सिंह का व्यवहार क्षण क्षण परिवर्तित हो रहा है। उसका वास्तविक रूप कौन सा है माते? हमें ज्ञात नहीं हो रहा। देवऋषि, मनुष्य जीवन में जन्म और मृत्यु का जो चक्र है वो ऐसा ही होता है। अर्थात माते? जैसे जन्म से मनुष्य को प्रसन्नता प्राप्त होती है और मृत्यु से दुख। अपना परिवार, अपना रक्त भी प्रसन्नता देता है, क्योंकि मनुष्य इसे अपने वंश को बढ़ाने का आधार मानता है। सिंहासन सिंह के साथ भी ऐसा ही हुआ, इसीलिए वो इतना प्रसन्न है और पुनः अपने परिवार से जुड़ रहा है। देवऋषि, कदाचित आपको स्मरण नहीं, किंतु सिंहासन सिंह के अंदर भी असुरी गुण है, जो परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। नारायण नारायण। उचित कहा आपने माते। इस समय 3 असुरी प्रवृत्ति के मनुष्य इस परिस्थिति का लाभ उठाने का प्रयत्न कर रहे हैं। सिंहासन सिंह जो अपने पोते के आगमन की प्रसन्नता में लीन है, तो देवेश और लैला पुत्री स्वाति की छवि को धूमिल करने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं माते। विचित्र रात्रि है ये, जहाँ एक शिशु के आने के समाचार मात्र से संपूर्ण वातावरण परिवर्तित हो गया है और प्रत्येक मनुष्य उसकी चहक का अनुभव कर रहा है। सच कहें माते, तो हम भी अत्यधिक उत्सुक थे, प्रतीक्षा कर रहे हैं पुत्री स्वाति के शिशु के आगमन की। बड़की बहू की शादी को पूरे 5 साल हो गए और अभी तक उसकी गोद सुनी है। ये दोनों अभी तक अपने खानदान को वारिस नहीं दे पाए। हमारे बच्चे भी ऐसे ही क्यूट क्यूट से होंगे। आखिरकार वो दिन आई क्या, जब हम भी खूब सजेंगे और देवेश जी के नाम की मेहंदी हमारे हाथों पे लगेगी। हाँ सुनो, 10 मिनट में फल और मिठाई लेके पहुंचो। अरे यार, हल्दी की रस्म शुरू होने वाली है। हाँ भाई संभाल के है, अच्छे से रखो। ये बीच में। वाह, ये काम तो पूरा हो गया। बड़की बहू, थोड़ा जल्दी करो। हल्दी का मुहूर्त शुरू होने वाला है। अरे अम्मा बस होई गवा लियो। माँ जी, हम हल्दी को संतोषी माँ के मंदिर में रख देते हैं, उनका आशीर्वाद मिल जाएगा। कहाँ सब आती रखी दे।
काहे कि रिंकी को संतोषी माता के आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। स्वाति भाजी। अरे रिंकी दीदी आप आ गई? अरे वाह, बहुत सुंदर लग रही हैं आप, किसी की नजर ना लगे। हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे थे रिंकी दीदी। आइए ना, आप भी माँ का आशीर्वाद ले लीजिए। चलिए। स्वाति भाजी, प्रार्थना करने से बढ़िया होगा कि आप अपना व्यवहार देवेश जी के लिए अच्छा रखें। देखिए, आपकी माँ बनने की खबर से हम बहुत खुश हैं, तो हम भी चाहेंगे कि आप हमारी शादी से भी खुश रहें। पहले ही बहुत रोड़े अटका चुकी हैं आप हमारी शादी में, और अब आप रिंकी दीदी, आप हमें गलत समझ रही हैं। हम तो बस करिए भाजी, हम पहले ही बहुत कुछ देख चुके हैं और सुन चुके हैं। बस आपसे विनती करते हैं कि आप कुछ मत करिएगा, वरना बेमतलब कि हमारे और देवेश जी के रिश्ते में दूरियां आ जाएंगी। रिंकिया, बिटिया, जो हो गया सो हो गया। अब रोज रोज बीती बातों को लेकर नहीं बैठते। सबाती भौरिया अब कुछ नहीं करेगी, वो तुम्हारी खुशी में खुश है। ठीक है अम्मा, आप कहती हैं तो हम मान लेते हैं। तो चल फिर अपनी हल्दी की रस्म के लिए बैठ जा, और सबाती तुम ही सबसे पहले इसे हल्दी लगाओ और दोनों अपने बीच के सारे गिले शिकवे ठीक कर लो, है? भाजी, अपने रिंकिया को हल्दी नहीं लगाएंगे? देवर जी, जो हम सबको समझा रहे हैं ना कि जो हो रहा है होने दो, बस खुद को नहीं समझा पा रहे हैं। शादी हमारे बड़का भैया की मर्जी से हो रहा है। देवस्वा में इतनी औकात नहीं है कि उनसे उलझेगा। देखिए, भैया की पूरी नजर उसी पे होगी। आप एकदम सही कह रहे हैं। प्रेम के होते हुए हमको रिंकिया की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि घर में खुशियों का माहौल है, और आप भी खुशी मनाइए भौजी। चलिए, अब खुशी खुशी जाइए और रिंकिया को हल्दी लगाइए। इंद्रेश, तुम भी जाकर रिंकी दीदी को हल्दी लगा दो। अच्छा चलो, सब लोग हल्दी लगा लिए हैं, तो हम रिंकी दीदी को नहाने वाली रस्म के लिए अंदर लेके जाते हैं। अरे रुको रुको, हमने अब तक रिंकी को हल्दी नहीं लगाई है, हम भी हल्दी लगाएंगे इसे। वो तुम हल्दी नहीं लगा सकती। लेकिन क्यों? काहे कि वो मुहूर्त नहीं है ना, मुहूर्त हो गया। लवली बहू एकदम सही कह रही है। अगर हल्दी लगानी थी तो सही समय पे आना था। अरे ऐसा है, जिसकी कोई रस्म वसम छूट गई हो तो शाम को गाने बजाने में पूरी हो जाएगी, हैं? ऐसा कि शाम को जमेगी महफिल, होगा जम के गाना बजाना। अरे कुंती देवी सुनो,
देवेश के पूरे परिवार को हमने बुलाया है, तो मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जी, आप चिंता मत करिए, हम बहुत अच्छे से स्वागत करेंगे। हाँ हाँ, लेकिन सब कुछ वक्त पे भिजवा देना। वो क्या है ना, खास शादी की खास महफिल है, इसलिए सब कुछ वक्त से होना चाहिए। हाँ ठीक है। माँ जी, हमने रिंकी दीदी को तैयार कर दिया है। अच्छा हुआ तुम सब भी तैयार हो गए हैं। सब कुछ अच्छे से हो रहा है। ए भगवान करे कल भी सब कुछ ऐसे ही अच्छे से हो। माँ जी, आप तो जाकर तैयार हो जाइए। हाँ, हम तो भूल ही गए। तुम लोगों की वो रपट का हुआ है? अभी तक आई कि नहीं? रिपोर्ट्स कल तक आएंगी। अच्छा, अब पर कल तो सब लोग बहुत व्यस्त रहेंगे, तो फिर रपट लेने कौन जाएगा? माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, हम कल सुबह ही डॉक्टर मैडम को फोन कर देंगे और हमारी और भाभी की रिपोर्ट्स घर पर मंगवा लेंगे। ये अच्छा रहेगा कि कोई यहाँ पर आकर रपट दे जाए। अब ऐसा करो, तुम दोनों ना जाके रसोई का काम एक बार देख लो और हम जरा तैयार होके आते हैं। चलो चलो चलो। खुश रहो, किसी की नजर न लगे। बहुत सुंदर लग रही है हमारी बहुरिया। समधन जी, रिंकी ने बताया कि आपके घर में एक नया मेहमान आने वाला है। आप दादी और समधी जी दादा बनने वाले हैं। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। धन्यवाद। ओ हो। रुकिए रुकिए, अरे रुक जाइए। शादी का माहौल है तो कुछ जोरदार बजना चाहिए। ये क्या बजा रहे हो? और रिंकी, दुल्हन तुम हो, इसलिए सबसे पहले तुम्हें ही शुरुआत करनी चाहिए। मैं कुछ अच्छा सा बजा कर आती हूँ गाना।
अरे रुको सब लोग, रुको 1 मिनट। अम्मा आ गई, प्रणाम। हाँ प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आइए आइए आइए। प्रणाम अम्मा जी। खुश रहो खुश रहो। हे स्वाति बहुरिया, ई दाई माँ है, इन्होंने हमरे पूरे खानदान के सारे बच्चों को पैदा करवाया है। अरे इंद्रेश, यही तुम्हारा बच्चा भी पैदा करवाएंगी। खुश रहो खुश रहो खुश रहो। अम्मा, ये हमारा छुटका बेटवा है और ये बहू, इसी की गोद भराई है। का गढ़ाई होने वाली है? अम्मा जी, ये कह रहे हैं कि हमारी बहू पेट से है, इसीलिए आपको बुलाया है। अरे तो सीधे सीधे बोलो ना कि सिंहासन की बहू को बच्चा होने वाला है। अरे बहुरिया, तुम्हारा नाम क्या है? स्वाति। का? स्वाति। बाती। अरे अम्मा, बाती नहीं, स्वाति। अरे तो चिल्लावत काहे हो? स्वाति, हाँ? का हम बहरे हैं? बहरी तो हो ही। मुखड़ा तो देख के लग रहा है कि पोता ही होगा। अम्मा, लड़का हो या लड़की, हमारे लिए तो दोनों बराबर हैं। बस चच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ होना चाहिए। व्यस्त होना चाहिए? अरे का पैदा होते ही काम करने लगेगा? हाँ? अम्मा जी, हम कह रहे हैं कि जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ होना चाहिए। आप इसीलिए देख लो उसको। कर लेते हैं। बहुरिया, आओ यहाँ बैठो। देखें। अम्मा, डॉक्टर को दिखा चुके हैं, लेकिन आप पे ज्यादा भरोसा है। ये बुढ़िया तो बहुत तजुर्बेकार लग रही है। ये तो एक झटके में बता देगी कि स्वाति का बच्चा 3 से 4 महीने का है। अगर ये बात सामने आ गई कि ये बच्चा इंद्रेश का नहीं देवेश का है, तो देवेश रिंकी की शादी रुक जाएगी। नहीं नहीं, ये हम नहीं होने देंगे। अम्मा जी, ऐसा ठीक है ना? हाँ हाँ, अभी तो सब ठीक है, पर अच्छे से जांच कर लेने दो, फिर पता चलेगा कि क्या है। ए बिटिया, इनको कमरे में ले जाओ और अपनी जांच करवा लो। हैं जी। अरे ये क्या बात हुई? शादी वाले घर में मेहमान आया है, पहले उनकी खातिरदारी कीजिए, फिर काम कराइए। बात तो सही है। अम्मा, आज हमारे बिटिया की मेहंदी और हल्दी की रस्म है, इसी की शादी है। कुंती देवी, जाओ उनके लिए चाय नाश्ता लेके आओ। अच्छी करते हैं। लवली, दाई माँ, ये लीजिए। हाँ। खुशी के मौके पर मुंह मीठा कीजिए। नहीं, हम नहीं खाएंगे। देखिए, एक ले लीजिए, मुंह खोलिए, चलिए हम खिला देते हैं। ये लैला इतना काहे उछल रही है? जब कह दिया कि नहीं खाएंगे, हमारा उपवास है, समझी? लला, जो मना करी तो काहे पीछे पड़ रही हो? हाँ, अपने काम से काम रखो ना। ये स्वाति बिटिया, जाओ दाई माँ को अपने कमरे में ले जाओ। चलो स्वाति, चलो बहुरिया, चलो। लैला, अब तुम्हें कुछ करना होगा, रोकना होगा इन्हें। हाय, वो बुढ़िया कहीं जांच कर सबको सच ना बता दे। कुछ तो करना पड़ेगा। अरे भैया चलो ढोल बजाओ, आज हमारे घर खुशियों ने डेरा डाला है। एक तरफ हमारे बिटिया की शादी है और दूसरी तरफ हमारा पोता आने वाला है।
ये बुढ़िया अभी पूरा सच उगल देगी। कुछ तो करना पड़ेगा लैला, वरना एक झटकी में पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा।